लूकस समहाउ डंजन से बाहर निकल आता है। जैसे ही वो शियोन और गार्ड्स को देखता है, ड्रामेटिक फेस बना के बोलता है कि उसकी पूरी पार्टी वाइप आउट हो गई। दूसरी तरफ आर्थर की मॉम एलिस ऑलरेडी टेंशन में होती है क्योंकि उसकी रिंग ग्लो कर रही होती है और उसे लग रहा होता है कि आर्थर के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। रेनल्ड्स उसे काम डाउन करने की कोशिश करता है और बोलता है कि जैस्मिन आर्थर के साथ है तो वो डेफिनेटली सेफ होगा, लेकिन एलिस का बैड फीलिंग जा ही नहीं रहा। थोड़ी देर बाद आर्थर फाइनली होश में आता है और सामने इलाइजा को देखते ही समझ जाता है कि वो बच गया है। इलाइजा लिटरली रिलीफ फील करता है और आर्थर तुरंत हीलिंग जेम यूज करने को बोलता है। जैसे ही जेम एक्टिवेट होता है, आर्थर की बॉडी रिकवर करने लगती है और उसे याद आता है कि लूकस सबको छोड़ के भाग गया था। लेकिन आर्थर को अपनी चिंता कम और जैस्मिन की ज्यादा होती है। इलाइजा बताता है कि जैस्मिन ने लूकस के अटैक का फुल डैमेज लिया था और उसके इंटरनल इंजरीज भी हैं। आर्थर बिना डिले किए उस पर भी हीलिंग जेम यूज करवाता है और थैंकफुली उसकी ब्रीदिंग स्टेबल हो जाती है। अब सिचुएशन थोड़ी काम होती है तो इलाइजा कैजुअली बोल देता है कि उसे शॉक लग रहा है कि मास्क्ड सोर्ड्समैन एक्चुअली उसकी एज गई निकला। आर्थर तुरंत रियलाइज करता है कि उसका मास्क मिसिंग है और उसकी आइडेंटिटी एक्सपोज हो चुकी है। इलाइजा ऑकवर्डली अपोलोजाइज करता है और बताता है कि मास्क नहीं मिला। आर्थर फिर अपनी सोर्ड के बारे में पूछता है और इलाइजा प्राउडली उसे वो ब्लैक सोर्ड वापस दे देता है जो उसने सेफ रख ली थी। आर्थर जेन्युइनली इलाइजा को थैंक करता है क्योंकि वो चाहता तो उन दोनों को छोड़ के भाग सकता था। इलाइजा बोलता है कि अगर वो ऐसा करता तो लूकस जैसा घटिया इंसान बन जाता। लूकस का नाम सुनते ही दोनों का मूड सीरियस हो जाता है। इलाइजा गुस्से में बोलता है कि वो लूकस को माफ नहीं करेगा क्योंकि उसने लिटरली आर्थर और जैस्मिन को मारने की कोशिश की थी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज वीडियो को लाइक करके अपने फेवरेट एनिमे का नाम जरूर लिखना। इससे मुझे और भी ऐसे एनिमे रिकैप बनाने की मोटिवेशन मिलेगी। फिर इलाइजा आर्थर से पूछता है कि एल्डर वुड्स को डिस्ट्रॉय करते वक्त उसके व्हाइट हेयर, ग्लोइंग मार्क्स और पर्पल आइज का क्या सीन था। आर्थर कैजुअली रिवील करता है कि वो सिर्फ 4 एलिमेंट्स ही नहीं बल्कि आइस और लाइटनिंग भी यूज कर सकता है। इलाइजा का रिएक्शन प्राइसलेस होता है क्योंकि वो लिटरली शॉक में है। लेकिन असली शॉक तब मिलता है जब आर्थर बताता है कि वो बीस्ट टेमर भी है और उसने बीस्ट विल यूज की थी। इलाइजा कंफ्यूज होकर पूछता है कि भाई तो एग्जैक्टली कितने साल का है। आर्थर बोलता है 11 और इलाइजा को इमोशनल डैमेज हो जाता है क्योंकि वो खुद 12 साल का है। आर्थर फिर अपना लास्ट हीलिंग जेम यूज करके जैस्मिन को कंप्लीटली हील करता है। जैसे ही जैस्मिन उठती है वो सीधा आर्थर को हग कर लेती है और रोते हुए अपोलोजाइज करती रहती है कि वो उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। आर्थर उसे कंफर्ट करता है और बोलता है कि गलती उसकी नहीं थी। ऑनेस्टली ये सीन काफी होलसम था। शेल्टर से बाहर निकलते ही तीनों देखते हैं कि पूरा एरिया क्रिस्टल से कवर्ड है। आर्थर बाकी मेंबर्स के बारे में पूछता है। इलाइजा बताता है कि रेजिनल्ड और बॉल्ड प्रॉबेबली बच नहीं पाए, लेकिन समांथा को उसने शेल्टर के अंदर प्रोटेक्ट किया था। वो अपनी डिटेक्शन मैजिक यूज करता है और क्विकली समांथा को लोकेट भी कर लेता है। समांथा अलाइव होती है लेकिन बैडली इंजर्ड। आर्थर नोटिस करता है कि उसके लेग पे रैप्ड वाइन एक्चुअली स्प्लिंट की तरह काम कर रही है, इसलिए वो इलाइजा को उसे रिमूव करने से रोक देता है। लेकिन उनके पास रेस्ट करने का टाइम नहीं होता क्योंकि केव दोबारा कोलैप्स होने लगता है। तीनों समांथा को लेके भागते हैं और एंट्रेंस तक पहुंचते हैं, लेकिन लूकस ने क्रिस्टल गिरा के एग्जिट ब्लॉक कर दिया होता है। इलाइजा की मैजिक भी उस क्रिस्टल को ब्रेक नहीं कर पाती तो आर्थर खुद अपनी इनसेन स्ट्रेंथ से उसे तोड़ देता है। लेकिन बाहर निकलते ही उन्हें इमॉर्टल मॉन्स्टर्स और जायंट वर्म्स फेस करने पड़ते हैं। सिचुएशन और भी वर्स हो जाती है जब अंडरग्राउंड वाटर सडनली फ्लड करने लगता है। आर्थर इंस्टेंटली सबको अंडर वाटर डाइव करने को बोलता है और जैस्मिन एयर बबल क्रिएट करती है। करंट उन्हें बहुत दूर ले जाता है और फाइनली वो एक और डेंजरस एरिया में पहुंच जाते हैं जहां काउंटलेस बीस्ट्स उनका वेट कर रहे होते हैं। आर्थर एग्जॉस्टेड होने के बाद भी कंटिन्यूअसली फाइट करता रहता है। जैस्मिन और इलाइजा दोनों स्ट्रगल कर रहे होते हैं और आर्थर को लगने लगता है कि शायद वो फिर से अपने क्लोज लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। वो लिटरली डेथ एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन तभी एक जाइगेंटिक ब्लैक ड्रैगन एंट्री मारता है और सारे मॉन्स्टर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। और वो और कोई नहीं, सिल्वी होती है। आर्थर उसे देख के शॉक्ड होता है क्योंकि सिल्वी अब एक एक्चुअल जायंट ड्रैगन बन चुकी होती है। इलाइजा का तो सिस्टम ही हैंग हो जाता है। वो बिलीव ही नहीं कर पाता कि ड्रैगन्स एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं। आर्थर कैजुअली बोलता है, या शी इज माय पार्टनर सिल्वी। इलाइजा सोच में पड़ जाता है कि 11 साल का बच्चा 6 एलिमेंट्स यूज करता है, बीस्ट विल यूज करता है और उसके पास ड्रैगन भी है। सब सिल्वी के बैक पे बैठ के सेफली डंजन से बाहर निकलते हैं। मॉन्स्टर्स भी ड्रैगन को देख के साइड हो जाते हैं। बाहर आके आर्थर सिल्वी को स्मॉल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने को बोलता है क्योंकि टाउन में ड्रैगन ले जाना इम्पॉसिबल होता। थोड़ी देर बाद समांथा फाइनली होश में आती है और आर्थर को विदाउट मास्क देख के बोलती है कि वो और भी कूल लग रहा है। फिर वो रिवील करती है कि उसने एल्डर वुड्स का बीस्ट कोर संभाल के रखा हुआ था। आर्थर इनिशियली स्प्लिट करने की बात करता है, लेकिन समांथा और इलाइजा दोनों इंसिस्ट करते हैं कि वो कोर आर्थर ही रखे क्योंकि सबकी लाइफ उसने सेव की थी। आर्थर अपने पेरेंट्स को मैजिक स्क्रोल के थ्रू मैसेज भेजता है कि वो सेफ है। मीनवाइल रेस्क्यू टीम उन्हें फाइनली लोकेट कर लेती है और सबको गिल्ड ले जाया जाता है। आर्थर फिर से अपना ब्रोकन मास्क पहन लेता है ताकि आइडेंटिटी हिडन रहे। फिर गिल्ड मास्टर आर्थर से मिलने आता है। पहले तो वो थैंक्स बोलता है, लेकिन फिर एक ह्यूज प्रॉब्लम रिवील करता है।
डंजन रेड गिल्ड अथॉरिटी के बिना हुआ था और किसी ने कंप्लेंट फाइल की ब्लेमिंग आर्थर्स ग्रुप फॉर एवरीथिंग दैट हैपेंड। और वो कंप्लेंट किसने फाइल की? लूकस वाइक्स ने। ये था एपिसोड 7 का रीकैप। सब्सक्राइब करो ऐसे और भी एनिमे रीकैप देखने के लिए।